चुप हरामी, दीवारों के भी कान होते हैं, विलियम मुझे रहस्यमय स्वर में बोलता नजर आया। मैं भी हैरान हुई। विलियम की इस रहस्यमयी सरगोशी का मेरे पास कोई जवाब न था। वो शेपर सर्जन वगैरह के जरिए अपनी दौलत को सुरक्षित करने व यात्रियों की दौलत लूटने की प्लानिंग में शामिल था, यह मैं जानती थी, मगर इससे आगे भी उसकी कोई प्लानिंग थी, यह मैं हरगिज़ न जानती थी। यह नई बात मुझे सर्जन की मार्फत सुनने को मिली थी। एनी हाउ, तुम ऑपरेशन शुरू करो, विलियम का कठोर स्वर। याद रहे, अपनी अपनी जान की हिफाजत तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। पकड़े गए तो या औरों को या खुद को गोली मार देना, वरना। अपनी बात अधूरी छोड़ विलियम ने फ़ोन काट दिया। हम जानते हैं, कथित सर्जन का जवाब मैंने ज़रूर सुना, पर सर्जन की डरी सहमी आवाज़ ने मुझे एक बार फिर चौंका दिया। खट। तभी मुझे ईयरफोन में यह आवाज़ सुनाई दी तो मैं समझ गई कि विलियम ने कॉलिंग बेल स्विच दबाया है, यह सोचकर कि अब उसकी आवाज़ हम तक पहुंच जाएगी। वो जरूर इस समय केबिन में गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा होगा, मगर स्विच ऑफ हो जाने की वजह से हम उसकी आवाज़ अब नहीं सुन पा रहे थे। हमें कुछ कहना चाहता था और अब हम उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे। अगले क्षण मैंने अपने ईयरफोन व माइक उपकरण उतारा और उठ खड़ी हुई। मैडम, आखिर बात क्या है? मेरे करीब काफ़ी देर से चुप खड़ी चौथी परिचालिका कवित्रा खरे बोली। मधु, शिप्रा और चित्रा को आपने कहाँ भेजा है? चुप। मैंने मुंह पर उंगली रखे उसे चुप कराया। विमान में लुटेरे हैं, विमान हाईजैक हो सकता है। तुम चुपचाप ईयरफोन लगाकर यहाँ बैठो। विलियम जरूर अपनी आवाज़ तुम तक पहुँचाने के लिए काली स्विच को एक बार फिर दबाएगा तो वो ऑन होगा। तुम यहीं रहकर उसकी प्रतिक्रिया नोट करो, पर जवाब कुछ नहीं देना। जवाब दोगे तो समझ जाएगा कि पहले भी उसकी बातें सुनी गई हो सकती हैं। ओके। उसने खौफ से गर्दन लाई और मेरे कहे का अनुसरण किया। मैं बाहर लपकी, मगर दरवाजे पर ही मुड़ी। और हाँ, यहाँ से कॉकपिट में संपर्क जोड़ो। पायलट अहरावत को कहो कि वो किसी सूरत कॉकपिट का दरवाज़ा ना खोले। कथित लुटेरे हाईजैकिंग की कोशिश में जरूर कॉकपिट में घुसना चाहेंगे। राइट। इन्हीं शब्दों के साथ कविता खरे सर्विस केबिन के सामने दीवार में खड़े इलेक्ट्रॉनिक डैशबोर्ड में लगे चंद स्विचों एवं लीवरों से जूझ पड़ी। कानों पर उसके अभी भी वही हेडफोन था, मगर माइक रही। वो विलियम को सुन सकती थी, मगर विलियम उसे नहीं। मैं लपक कर बाहर निकली। मैंने दाईं और नजरें दौड़ाई तो दाईं तरफ की गैलरी से मुझे चित्रे अपनी तरफ लपक कर आती दिखाई दी। जाहिर था वो अपने साथी मधु सप्रे को मेरी बताई जगह पर छोड़ आई थी। बाईं तरफ वाले पैसेज वे से एक नौजवान टिंटू की साथ वाली सीट पर बैठा नजर आया। मैंने इशारे में गर्दन हिलाकर चित्रा की तरफ देखा तो उसने सहमति में गर्दन हिला दी। मैं समझ गई कि चित्रा व मधु ने अपना काम बखूबी कर दिया। उसी पल मुझे सैमसन और गुलीवर अपनी सीटों से उठते दिखाई दिए और दोनों परस्पर विरोधी दिशा में आगे बढ़ने लगे। सैमसन मेरी तरफ आ रहा था, जबकि गुलीवर विमान की टेल की तरफ जा रहा था। मैंने उन्हें विमान में जगह जगह वाल सेक्शन लगाने को कहा था। मैं तत्काल बाईं ओर मुड़ती कॉकपिट की तरफ निकल ली। दोनों पैसेजवे अभी भी पैसेजवे में जगह जगह खाने की ट्रालियां व ड्रिंक्स की ट्रे उठाए लेडी स्टीवर्ड्स व जेंट्स बारटेंडर घूम रहे थे। मैं हैरान थे कि ना तो यह लंच का वक्त था, ना ड्रिंक्स का। खैर, प्लेन में ऐसा ही होता होगा। कॉकपिट में से पहले ही वो वीआईपी लॉन्च पड़ता था, जहाँ तकरीबन 30 सीटें थी। तमाम सीटों पर आने माने उद्योगपति व कैबिनेट स्तर के वीआईपी मौजूद थे। उन्हीं में विल्सन कॉर्बेट व किम कॉर्बेट भी मौजूद थी। किम कॉर्बेट खिड़की वाली सीट पर ऊँग रही थी, जबकि विल्सन कॉर्बेट कोई महंगा पाइप पीते कोई मैगजीन पढ़ रहे थे। एक्सक्यूज़ मी। तभी मैं नीचे झुकी और विल्सन कॉर्बेट के कान में फुसफुसाई, माई सेल्फ नीला डालनी। मैंने हाथ बढ़ाया। ओह ओह। विल्सन कॉर्बेट फ़ौरन मेरा हाथ पकड़कर अपनी खुशी का इजहार करने लगे। बट सॉरी डॉक्टर, मैं आपको अपने साथ नहीं ला सका। मेरी बेटी किम। आई नो। वो अफसोस जाहिर करते कि मैं फ़ौरन बोली, सर मैं आपसे सिर्फ यही पूछना चाहती हूँ कि किम की जगह आप मुझे अपने साथ सिर्फ सुरक्षा दृष्टि के लिए ले जाना चाहते थे या फिर कोई और वजह थी? मीन। विल्सन कॉर्बेट ने खुद को मैगजीन के पीछे ही छिपाए मेरी तरफ प्रश्नपूर्ण भवें उठाई। एनी ऑफिशियल पर्पस? कोई स्पेशल मिशन? मैंने भी अर्थपूर्ण निगाह उन पर फेंकी। हम दोनों मैगजीन की ओट में खुसर फुसर कर रहे थे, लिहाजा हमारे हाव भाव व आवाज़ें और लोगों को मालूम नहीं पड़ रही थी। विल्सन कॉर्बेट 2 घड़ी सोच में डूबा, फिर इनकार में गर्दन हिलाने लगा। सॉरी सर, मैं जान गई हूँ कि आपका इस रूटीन फ्लाइट में किम की बीमारी के बहाने जाने के पीछे कोई राज जरूर है, वरना आप अपना इनकार
इतने सोच विचार के बाद नहीं करते। न न नो 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 नो, अमरीकी राजदूत फुसफुसाया। बट वाई आर यू आस्किंग? सर, प्लेन में किसी भी घड़ी कोई दुर्घटना घट सकती है। मैंने कलाई घड़ी पर दृष्टिपात किया। 10:13। व्हाट? अमरीका राजदूत चिंका। द दुर्घटना, यू मीन एक्सीडेंट? नॉट एक्सीडेंट, मे बी इंसिडेंट, मे बी किलिंग। नो नो नो, उसने पुनः इनकार में गर्दन हिलाई। यस, मैंने इकरार में गर्दन हिलाई और हौसला देते उसका कंधा थपथपाया। एनी हाउ, इस नाचीज़ की ज़रूरत पड़े तो याद कीजिएगा, ऑल द बेस्ट। अभी मैं सीधी खड़ी होती कि हैंड्स अप, एक कठोर आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। डोंट मूव, सब अपनी अपनी सीटों पर ही रहेंगे। मेरी गर्दन चेतावनी देने वाले की तरफ झटके से मुड़ी। हाथ ऊपर। उसकी सीट पर मैंने जिसकी सीट पर मैंने उठे हाथ नहीं देखे